हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। ये आपके एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। तो अपनी तैयारी डे टू डे अपना बढ़ाते रहिए। कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको दोबारा कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 1। और वीडियो को 1 से 2 बार देख भी लिया करो, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा रखे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपए हमारा 50,000 एंड 40,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। दो साझेदारी दीपा और जिया क्रम से 50,000 और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। चलिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दीपा और जिया क्रम से निवेश करते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन है यहाँ पर, दीपा हो गई और क्या हो गया, जिया हो गई। कितने रुपए, एक 50,000 कर रही है दीपा और जिया कर रही है 40,000 रुपए। उसके बाद ये कह रहा है कि एक व्यापार शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर यहाँ पर टाइम लिखेंगे, यहाँ पर हमें इसने प्रॉफिट पूछा है। क्या पूछा है इसने, प्रॉफिट की पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में, अब एक वर्ष इसने लिया, एक वर्ष इसने लिया। देखो यहाँ पर ये जो खर्च किया, इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए दीपा ने और जिया ने किया 40,000 रुपए। कब, एक एक साल में। अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा, अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 5 रेशो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है। वर्ष के अंत में उसके जो लाभ का अनुपात है वो 5:4 है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 रुपए एंड 63,000 रुपए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। और हमारे यहाँ पे 5500 रुपए है। राजू और संजू 36,000 रुपए और 6300 रुपए का यहाँ पर क्या करते हैं, निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देखो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है कौन कौन, राजू और संजू। इन्वेस्ट किया 36,000 रुपए और दूसरे ने किया 63,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 5500 रुपए के वार्षिक लाभ से प्रॉफिट उसका। देखिए अब देखो उसको पहले सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये इससे कैंसिल। अगर मैं चार यहाँ पे 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर इसका जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5500 रुपए है। कितना है प्रॉफिट, 5500 रुपए। टोटल अगर मैं इनको ऐड करूं 7 और 4 11। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 5500 डिवाइड में आ जाएगा 11। ये कितनी बार जाएगा, इसका 500 बार जाएगा। यहाँ पर हमें बताना है, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना आएगा यहाँ पर, इसका हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर 2000, यही आएगा। उसके बाद इसका हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर 3500। तो हमें क्या बताना था, दोनों के हिस्से के बारे में बताना था, राजू का भी और संजू का भी। राजू का हिस्सा कितना आया 2000 और संजू का हिस्सा आया यहाँ पर 3500। इसका जो 3500 होगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखो 2000 और 3500, इसका जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 13,700 रुपए, 16,250 एंड 18,750 रुपए। इफ बीज शेयर इन द पार्ट इज 52, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन रुपए में अर्न बाय ए एंड सी। ए बी और सी क्रमशः 13,750 और 16,250 रुपए और 18,750 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का शेयर 5200 रुपए है, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ क्या अंतर है ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ए बी और सी। देखिए यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 13,750 है, बी की वैल्यू 16,250
और सी की वैल्यू 18,750। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा, अगर मैं इसको 25 25 पंजे 125, अगर यहाँ पर 25 पंजे 125, यहाँ पर क्या आएगा 2 1, 25 पंजे 125, फिर 25 पंजे 125, ठीक है। 25 छिक्के 150, 150 में फिर यहाँ पर कितना बचा 125, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। अगर मैं 187 को 175 करूँ, यहाँ पर 2 1, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, ठीक है। फिर इसको 5 से काटू, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि ए बी और सी क्रम से उसकी वैल्यू दे रखी है, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। शुरू किया, लाभ बी का शेयर। अब देखो बी का जो शेयर है वो 5200 रुपये, बी का शेयर कितना है 5200 रुपये है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बी का जो शेयर 5200 रुपये है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी 13। उसके बाद यहाँ पर क्या करें कि ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है, ए में और सी में। 15 में से जब 11 जाएगा कितना बचेगा 4, 13 चौक 52, 400 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का जो अंतर है वो कितना है 1600 रुपये। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू द बाय बी इज बिजनेस is 14:15 and the ratio of their respective profit at the end of a year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time in month में B invested his money। देखो एक व्यवसाय में A और B के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि A ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि महीने में कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पे किस किस की बात कर रहा है, ये ए की और बी की बात कर रहा है। उसने जो इन्वेस्ट किया, निवेश किया, कितना किया 14:15 तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का जो अनुपात, लाभों का यहाँ पर टाइम, उसके बाद क्या आता है प्रॉफिट, उसके लाभों का अनुपात 2 कितना है 5। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने एक वैल्यू दे दी, दूसरी वाली हमने लास्ट में वैल्यू दी है, लेकिन ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले का क्रॉस करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 15 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे होगी 14 से होगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करना, 5 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर जो A/B है, इन्वेस्टमेंट क्या है 14:15, साफ से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो ये टाइम है यहाँ पर कितना आएगा 3 कितना आ जाएगा 7 और जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी थी 2:5। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि ए ने 3 माह के लिए इन्वेस्ट किया है, ए ने 3 माह के लिए 3 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ है। उसके बाद ये पूछ रहा है तो बी का 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 मंथ हो जाएगी। 7 देखो यहाँ पे क्या करें कि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, 3 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ। इतना समझ में आया। देखिए यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ। उसके बाद क्या तो बी द्वारा निवेश की गई राशि अवधि महीने में कितनी थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मंथ। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी का इसने पूछा था, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुकन्या एंड छवि स्टार्ट अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट 60,000 रुपए एंड 75,000 रुपए फॉर 8 मंथ एंड 12th मंथ रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी % प्रॉफिट अप्रॉक्स विल सुकन्या गेट एट एंड ऑफ द ईयर। देखिए सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती है जिसमें वे क्रमशः 60,000 और 75,000 रुपए लगाती हैं तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है सुकन्या को मिलेगा। चलिए देखिए इन्वेस्टमेंट किया किसने, सुकन्या ने और छवि ने। कितना किया, इसने 60,000 रुपए किया और छवि ने कितना किया 75,000 रुपए किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वे क्रम से 8 महीने और टाइम ने इसका 8 महीने और 12 महीने तक उसने क्या किया
निवेश व्यापार में क्या करती है, वो व्यापार में रहती है। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का प्रॉफिट बताना है। चलिए देखो, ये इससे कैंसिल, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, कितना आएगा 8:15 आ गया। अब एक इसका कह रहा था हमसे, वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का प्रतिशत हिस्सा सुकन्या का कितना है 8, टोटल कितना होगा 23, और यहाँ पर कितना आएगा 100%। जब 800 को डिवाइड करेंगे 23 से तो वहां पर ये आएगा हमारा 35% के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा। देखो आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करना नहीं होता है। अगर देखो 28 से, ये 23 से कितनी बार गया, 3 बार गया। अब देखो यहाँ पर कहीं 3 है नहीं है, तो डायरेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन लगा दो। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट हमारा 40,000 रुपए, 45,000 रुपए, 60,000 रुपए रेस्पेक्टिवली in a business. They invest for 5, 4 and 3 respectively. How many % of the total profit will be received by C? देखो A, B तथा C निजी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपए, 60,000 रुपए तथा यहाँ पर देखो दोबारा लिख गया है ये, यहाँ पर 45,000 था, 45,000 फिर 60,000 रुपए निवेश करते। ये क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। चलिए देखो, ए बी और सी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। ए ने 40,000 से शुरू किया, बी ने शुरू किया 45,000 से, और सी ने शुरू किया 60,000 से। ठीक है, और जो टाइम है उसका दे रखा है 5:4:3। चल यहाँ पे प्रॉफिट हमें बताना था इनका। 3 जीरो से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 8 40, 5 9 45, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 9 चौक 36, फिर 12 तिये 36, इसे 4 से काटो, ये 9 बार जाएगा और ये भी 9 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुल लाभ का कितना प्रतिशत सी का कितना है 9, टोटल कितना हो जाएगा 9 9 18 और 10 कितना हो गया 28, इंटू में 100% हो जाएगा। 4 से काटो, 4 7 28, ये 25 बन गया, 25 नाम कितना हो गया 225, और यहाँ पे 7 7 तिये 21, फिर 7 दूनी 14, कुछ पॉइंट में आएगा तो आप 32% मान के चलो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।